हैप्पी होम ऐसा सीरियल है जिसके अंदर, एक मिनट सर, एक मिनट, हेलो। हैप्पी होम ऐसा सीरियल है जिसके अंदर 4 या 5 परिवार एक सोसाइटी के बताए हैं, अलग अलग धर्मों मजहब से वास्ता रखते हैं और एक दूसरे के बीच में बहुत मेलजोल है। अब इसमें मेरा जो किरदार है, मैं एक भुलक्कड़ पारसी बाबा हूँ जो भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और उसके अंदर से ह्यूमर निकलता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ याद है जो मेरी कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे मैं बिछड़ गया हूँ। तो कभी भी कहीं भी वो मुझे याद आ जाती है तो मैं जिस स्त्री से मिलता हूँ उसमें मुझे वो दिखती है, तो मैं उसके बारे में बात करना शुरू कर देता हूँ और इसी में ह्यूमर आ जाता है। ये मेरा किरदार है। मैं अकेला रहता हूँ अभी फिलहाल, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि एक न एक दिन मुझे मेरी वो बिछड़ी हुई शिरीन जरूर मिलेगी। इसमें मेरा नाम है फरहाद दारूवाला और शिरीन मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो शिरी फरहाद की जो कहानी है वो इसमें लाने की कोशिश की गई है। देखिए, अलग अलग कहानियां आती हैं और हमारा जो अप्रोच रहता है वो ऐसा रहता है कि एक पॉजिटिव फीलिंग ऑडियंस को आए देखकर, एक अच्छा सा मैसेज मिले। और चूंकि ये एक वुमेन्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है जैसा कि हमको कहा गया है, तो उसके अंदर स्त्रियों की जो भूमिका है वो बहुत अहम रही। तो स्त्रियों के जरिए स्त्रियों के प्रॉब्लम को कैसे बहुत ही एक हैप्पी तरीके से सॉल्व किया जाए। हैप्पी होम के दर्शकों के लिए यही कहना चाहूंगा कि हैप्पी होम देखो, एंजॉय करो और देखते रहो। बताइए, आज महिलाओं पे शूटिंग की जा रही है, किस तरह का शूटिंग है, कैसा लग रहा है? ये सीरियल ही बेस्ड है महिलाओं के मुद्दे पर। मेरी हिंदी बहुत खराब है सब ऐसा, तो जहाँ भी महिलाओं के ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं हम वहाँ पहुँच जाते, पूरा महिला मंच उन्हें न्याय दिलाने। एंड बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करके, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम यही चाहते हैं। तो क्या है आज का दिन, कैसा लग रहा है काम करके, हैप्पी होम के बारे में क्या कहना चाहिए? हैप्पी होम्स मतलब ये एक्चुअली एक मैसेज है सबके लिए, सारी लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। ये एक मैसेज है कि मतलब महिलाओं पे अत्याचार ना करें, क्योंकि जो है महिलाओं पे अत्याचार होता है, मेरे ख्याल से हर वो शो में आप देखेंगे अलग अलग शो जो होते हैं वहाँ पे क्या दिखाया जाता है, सास ने बहू पे जुल्म किया। लेकिन हमारा शो जो है वो कुछ अलग है, जो हम लोग सिर्फ लेडीज़ के मुद्दे उठाते हैं। जो जेंट्स अपनी बीवी पे, अपने बहन पे अत्याचार करते हैं उसके ऊपर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे हमारे 2 एपिसोड पहले गए कि हस्बैंड अपनी बीवी को मारता है, तो उसने क्यों मारा? एक पैसे के लिए मारा। बीवी कमा के लाती है, हस्बैंड दारू पी के उड़ाता है। तो वो हमारा एक मुद्दा था जिसके ऊपर इतना बड़ा सब ये हुआ। फिर ऑफिस का था कि ऑफिस में बॉस लोग अपनी सेक्रेटरी को कितनी गंदी नज़र से देखते हैं, क्यों देखते हैं और देखना नहीं चाहिए। तो ये सब हमारे मुद्दे होते हैं। तो मैं मुद्दे सुनती हूँ और इनके घर जाके बोलती हूँ और फिर ये लोग सारा कहते हैं ना, वो लेते हैं क्या, एक्शन। ये लोग एक्शन लेते हैं। सॉरी, इनके मुद्दों पे किस तरह से एक्शन लेते हैं? नहीं, इसका बेसिक कैरेक्टर है, यहाँ से वहाँ बोलती है, वहाँ से यहाँ बोलती है, चुगली। इट्स नॉट चुगली, दैट्स रॉन्ग वर्ड। इट्स नॉट चुगली, ये गॉसिप गॉसिप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड, गॉसिप। तो फिर मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ और उनके खिलाफ मोर्चा उठाती हूँ, महिला मोर्चा। तो सबको मिला के फाइनली वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मेरा कैरेक्टर है। हैप्पी होम के अलावा भी आप कहीं घर के बाहर भी, रियल लाइफ में भी इस तरह का? मैं ऐसी हूँ। शी इज आस्था चैनल पर अस। मुझे ये लोग आस्था चैनल बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी गलती इतना सा भी दिखाई दे, मैं लेक्चर शुरू हो जाती हूँ उधर ही एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती हूँ। रास्ते पर भी अगर कुछ दिखा तो मैं रिक्शा से उतर के वहाँ पर लेक्चर शुरू कर देती हूँ, या
प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सो शायद मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर ही है। आप दोनों दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि हैप्पी होम्स के दर्शकों से? बस जो हम दिखा रहे हैं वो फॉलो करें। हाँ, और हमारा शो देखें, मतलब आपको नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी आप उसको देखें, क्योंकि वो एक मैसेज है। इसलिए हम डीडी नेशनल पर आज हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दूसरे चैनल्स पर सिर्फ झगड़े होते हैं और यही होता है, जलसी और आपस में गॉसिप ही होता है। लेकिन हमारा डीडी नेशनल पे शो आने का मतलब ये है कि ये मैसेजेस गांव में भी जाते हैं, इसलिए हमारा शो जो वो एक मैसेज के तौर पे है। सुनील जी और अरुण जी दोनों ने मिलकर अगर ये मुद्दा अगर उठाया है हैप्पी होम्स, दैट मीन्स इसका कोई मतलब होगा जो उन्होंने हम लोगों को कास्ट किया है। तो वी आर हैप्पी टू वर्क विथ दिस प्रोडक्शन हाउस, और मेरे ख्याल से मेरे लिए पहला मौका है सुनील जी और अरुण जी के साथ में काम करने का। मैंने ऐसे प्रोड्यूसर्स अपनी लाइफ में नहीं देखे, वो पैम्पर करते हैं, वो इतने क्यूट हैं कि दे आर वेरी फ्रेंड्स, लाइक अ फ्रेंड्स। मेरे लिए तो पहला टाइम है कि मैं इन लोगों के साथ में काम कर रही हूँ। आवर प्रोड्यूसर्स आर वेरी क्यूट।